परफॉर्म करने के बाद बीबर देर रात मुंबई से हुए रवाना। समारोह में देखा जस्टिन बीबर का क्रेज। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव भी समारोह में हुए शामिल। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान का देखा जलवा। अंबानी परिवार ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का किया सम्मान। नीता और मुकेश अंबानी ने तीनों को स्टेज पर बुलाकर लगाया गले। मुंबई में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य संगीत सेरेमनी। 12 जुलाई को होने वाली है शादी। खालिद सोने के जरीदार निवास में नजर आए अनंत अंबानी। अब्दुल जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन किए ड्रेस। स्वारोवस्की के क्रिस्टल से सजा नजर आया राधिका मर्चेंट का लहंगा। दूर से ही बिखेरता दिखा चमक। संगीत समारोह में शामिल होने पहुंची नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल। नीता की बहन ममता दलाल भी अपनी मां के साथ आई नजर। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में सजी सितारों की महफिल। कार्यक्रम में शरीक होने उमड़ा बॉलीवुड। संगीत समारोह में पहुंचे एक्टर सलमान खान। काले लिबास में दिखा शानदार लुक। पार्टी में गोल्डन गर्ल बनी नजर आई माधुरी दीक्षित। महफिल में लगाए 4 चांद। संगीत समारोह में एक्ट्रेस विद्या बालन ने भी बिखेरा जलवा। फ्लोरल प्रिंट वाले लहंगे में दिए शानदार पोज। समारोह में शरीक हुए आलिया, रणवीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर। ऑल ब्लैक अटायर में तीनों के लुक पर रही सबकी निगाहें। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में आए नजर। पत्नी साक्षी के साथ रहे मौजूद। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी हुए संगीत सेरेमनी में शामिल। सूर्य कुमार यादव भी पत्नी के साथ पहुंचे। फिल्मकार विद्यु विनोद चोपड़ा भी संगीत सेरेमनी में हुए शामिल। नीले लिबास में आए नजर। संगीत सेरेमनी में मेहमानों का हुआ रेड कार्पेट वेलकम। तमाम सितारों ने दिखाया जलवा। पार्टी में इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आई नेहा शर्मा। गुलाबी रंग के लहंगे में सजी दिखी नेहा की बहन आयशा शर्मा। संगीत समारोह में दिखा जावेद जाफरी का स्टाइलिश अंदाज। ब्लैक और मैरून कलर की सेक्वेंस शेरवानी में आई नजर। भारत ने पहली बार लाइट टैंक जोरावर का किया प्रदर्शन। डीआरडीओ और एलएनटी ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का शुरू किया परीक्षण। भारत लद्दाख में चीन से मुकाबला करने के लिए जोरावर टैंक को तैनात करेगा। यह टैंक हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई में काम करने में सक्षम है। इसे फिलहाल 100 किलोमीटर तक चलाकर देखा गया है। भारतीय सेना ने डीआरडीओ को 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया था। जोरावर का डिजाइन डीआरडीओ ने बनाया है। इस टैंक की सबसे खास बात यह है कि हमलों से यह खुद को बचाएगा। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। शहीद अग्निवीर अजय कुमार को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। बोले परिवार को आज तक सरकार की ओर से नहीं मिला कोई कॉम्पेंसेशन। शहीद अग्निवीर अजय कुमार को लेकर राहुल गांधी बोले शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया है। सरकार की ओर से जो सहायता परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के लिए जान देने वाले हर शहीद के परिवार का आदर किया जाना चाहिए, पर मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। राहुल गांधी ने आगे बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसमें इसे उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर नहीं होने देगा। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर जाकर पीड़ितों और पार्टी के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। गुजरात में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अडानी और अंबानी दिखे लेकिन कोई गरीब नहीं दिखा। अडानी और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अडानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए,
मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। अयोध्या में हुई हार पर भी राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में भी उन्हें हराएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया वार, कहा नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई नहीं चाहता। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल, कहा हम 2 जुलाई से दुखी हैं, दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें, सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। सूरजपाल ने सरकार पर जताया भरोसा, कहा शासन पर भरोसा रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, कहा ऐसे व्यवहार के बहकावे में ना आए लोग, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पकड़ा गया हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। देव प्रकाश मधुकर पर यूपी पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम, कई दिनों से था फरार। वकील का दावा, दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल में देव प्रकाश ने किया सरेंडर, पुलिस कर रही है पूछताछ। एडीजी आगरा जोन का बयान, एसआईटी ने अभी नहीं सौंपी है हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग का बयान, हाथरस कांड के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरा, जारी किया 41 अपराधों की सूची। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर बिहार में बढ़ते अपराध का किया जिक्र, कहा 41 क्राइम नीतीश कुमार की उपलब्धि। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा उनकी सरकार थी तो क्या हुआ, बिहार 90 के दशक में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। चिराग ने तेजस्वी को दी नसीहत, कहा उनको विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लालू के बयान पर शहनवाज हुसैन ने लालू पर साधा निशाना, कहा लालू जी मोदी सरकार 5 साल तक चलेगी, मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। मनोज तिवारी ने भी लालू पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये लोग कुछ भी बोले। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करेगी। जेडीयू नेता किसी त्यागी ने भी लालू पर किया वार, कहा लालू जी निराशा में है, मोदी सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के 2 मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल को सियासी साजिश का शिकार बनाया गया। के बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। सुनीता केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना, कहा मोदी जी केजरीवाल के साथ ठीक नहीं कर रहे, मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, 15 जुलाई तक बढ़ाई सिसोदिया की न्यायिक हिरासत।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता, एक और जत्था बेस कैंप से हुआ रवाना। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने दिया इस्तीफा। 14 जुलाई से नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी होंगे मुख्य पुजारी। पुणे बजाज ऑटो ने लॉन्च की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। शोपियां में रोजगार मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। हरिद्वार में साधु संतों ने कांवड़ यात्रा को लेकर लॉन्च किया पोस्टर में निर्देशों की कांवड़ यात्रा के दौरान फिल्मी गीतों पर नाच गाना ना करें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। बरेली में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, मूर्ति पर किए पुष्प समर्पित, अपने नेता की याद में किया पौधारोपण। शिमला में बौद्ध भिक्षु ने मनाया बौद्ध गुरु दलाई लामा का 89वां जन्मदिन, सभी से की दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना। शिमला में किसानों और पियर्स को पीएलएमएस जैसे फलों के मिल रहे अच्छे दाम, किसानों के खिले चेहरे, सेब के भी अच्छे दाम मिलने से किसानों को उम्मीद। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सहकारी समितियों से जुड़े कार्यक्रम में हुए शामिल। गोरखपुर में कैंसर अस्पताल का शुभारंभ, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेटर कुलदीप यादव पहुंचे कानपुर, फैंस ने किया जोरदार स्वागत। हैदराबाद पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में टीम इंडिया की सी शक्ति ने हासिल किया क्वालिफाइंग स्पॉट, तकनीक पर केंद्रित है कंपटीशन। बठिंडा में गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों ने की शानदार पहल, लोगों से प्लास्टिक लेकर उन्हें बदले में दे रहे गुड़। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ, केंद्रीय मंत्री ने उतारी भगवान जगन्नाथ की आरती। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि, मूर्ति पर किया माल्यार्पण। दिल्ली में संसद भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया नमन, फोटो पर श्रद्धासुमन किया अर्पित। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमक वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, सीएम नमक पोषण योजना के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी छाए रह सकते हैं बादल, हल्की बारिश के आसार, मौसम बना रहेगा सुहावना। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की दी चेतावनी, गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली में यमुना में बाढ़ से निपटने की तैयारी, बनाया गया फ्लड कंट्रोल रूम, 24 घंटे होगी निगरानी। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी पर रखी जाएगी नजर, 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राहत बचाव का काम हो जाएगा शुरू। पिछले साल यमुना में 70 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पहुंचा था जलस्तर, इस बार बढ़ती जा रही है सावधानी। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश, उफान पर नदी नाले। भारी बारिश से कदवाल और सीप नदी में आई बाढ़, पानी में डूबा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर मंदिर फंसे संत को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गाजियाबाद में सुबह सुबह हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना, पानी पड़ने से खिल उठे पेड़ों के पत्ते। पौड़ी में लगातार बारिश से उफान पर आई मालन नदी, नदी के बहाव से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। टिहरी में हुई भारी बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टिहरी में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 30 ग्रामीण मार्ग बंद। भारी बारिश से भिलंगना नदी, भागीरथी, नीलचामी, बालगंगा नदी के साथ साथ तमाम नाले उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कोटद्वार में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से लोगों को मिली राहत। असम में लगातार बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई जिले पानी में डूबे। असम के बारपेटा में बाढ़ से कई गांवों पर पड़ा असर, परिवार के साथ तटबंध पर लोगों ने निकली शरण। चमोली में भारी बारिश से भूस्खलन, बद्रीनाथ मार्ग को किया गया बंद। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, खतरे के निशान पर बह रही अलकनंदा नदी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, अलर्ट मोड पर आई प्रशासन।